नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि व्योम एकेडमी जैसे कि हमारे गाज़ियाबाद में जो हमारी क्लासेस चलती हैं और कैसे चलती हैं इसके बारे में बताऊंगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमारी टीम कैसे काम करती है, यानी कि हम सभी टीम मिलकर एक साथ काम कैसे करते हैं। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ। दोस्तों, आप थोड़ा सा आप इंतज़ार कीजिए, मात्र 5 मिनट में आपको सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। दोस्तों ठीक है, आप थोड़ा सा एक बार सोचिए और समझिए और देखिए हमारे यहाँ क्या होता है। जैसे सी टेट, यूपी टेट, अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ दोस्तों, वो सी टेट और यूपी टेट की बात करने वाला हूँ। देखिए हमारे यहाँ बैच कैसे चलता है, ऑफलाइन। दोस्तों देखो, जैसे कि सी टेट और यूपी टेट की बात करते हैं, सी टेट और यूपी टेट की बात की जाए तो दोस्तों हमारे यहाँ क्या होता है, टोटल 15 सीट होती है। ठीक है, हम लोग कैसे काम करते हैं, यानी कि हमारे पास 15 सीट होती है और फिक्स्ड होती है। ठीक है, हम बहुत ज़्यादा लोगों को एक तरीके से अपने जो क्लास होती है, हमारे जो क्लासरूम होता है, हम बहुत ज़्यादा लोगों को अपने क्लास में नहीं रखते हैं। यानी कि जब जैसे ही 15 लोग हो जाते हैं, हम क्या करते हैं, बैच को चेंज कर देते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताने क्या वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैं दरअसल ये बताने वाला हूँ कि देखिए कि हम लोग जो हैं काम करते हैं और साथ ही साथ सामाजिक कार्य भी करते हैं, यानी कि समाज के लिए कुछ कार्य भी करते हैं। दोस्तों उसके लिए भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो इसी तरह के अगर हर एक व्यक्ति चाहने लगा, ठीक है, अगर हर एक व्यक्ति ऐसा चाहने लगा, यानी कि एक तरीके से समाज का हर एक कोचिंग, जितनी भी हमारे देश में या हमारे शहर में जितनी भी संस्थाएं हैं दोस्तों, हर एक कोचिंग ऐसे करने लगते हैं, करने लगेंगे दोस्तों, तो एक समझ लीजिए कि हमारे देश में एक बहुत अच्छे रेवोल्यूशन यानी कि क्रांति आएगी। ठीक है दोस्तों, यानी कि रेवोल्यूशन यानी कि क्रांति बहुत अच्छी आएगी। दोस्तों देखिए हमारे यहाँ जो होता है 15 सीट फिक्स होती है, और 15 सीट में हमारी जो होती है दोस्तों 5 सीट ऐसी होती है, यानी कि 5 सीट कैसी होती है दोस्तों, वो होती है रिजर्व्ड होती है। कैसी होती है दोस्तों, रिजर्व्ड होती है। 5 सीट जो हमारी होती है रिजर्व्ड होती है। किसके लिए होती है, जो पुअर फैमिली से बिलोंग करता है या जो डिजबिलिटीज़ होते हैं, जैसे विकलांग वगैरह लोग होते हैं, उनके बारे में। देखिए अब मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि कौन से ऐसे लोग हैं जो हमारे यहाँ जो 5 सीट निर्धारित की गई होती है, उनको कौन कौन से लोग हैं जो बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, अगर आप गाज़ियाबाद में आना चाहते हैं तो आपको गाज़ियाबाद में यदि आपको तैयारी करना है, रहकर विजयनगर बाईपास पे हमारा एक तरीके से एड्रेस है। आप एड्रेस डेली देखते हैं जो हमारी करंट अफेयर्स में रहता है। ठीक है, एड्रेस वहाँ पर मेंशन भी हुआ है, वहाँ पर नंबर भी है, आप नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, सब कुछ। आप कोई भी चीज़ें, जो भी आपको जैसे भी सुविधा चाहें, आप हमसे कनेक्ट होने के लिए आपको सारी सुविधाएं हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, आइए बात करते हैं कि कौन लोग, जो हमारी 5 सीट होती है दोस्तों जो रिजर्व होती है, वे कौन लोग हैं जो हमारी सीट का लाभ उठा पाते हैं। पहली चीज़ें हैं दोस्तों, जो बिलोंग करते हैं वेरी पुअर फैमिली, जो बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं दोस्तों, उन लोगों के लिए होता है। दूसरी चीज़ें, ऐसे लोग, यदि कोई डिजेबल्ड है, डिजेबल्ड मतलब जो विकलांग से आता है, जो दिव्यांगजन जिसे कहते हैं, आप जानते हैं भारत के प्रधानमंत्री ने एक शब्द दिया था दिव्यांगजन। ठीक है, तो वे लोग कौन, जैसे कि हैंड प्रॉब्लम, अगर किसी को हैंड प्रॉब्लम है, आई प्रॉब्लम है, या किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, डिजेबल्ड है, ठीक है, तो उसे भी हम क्या करते हैं, उस सीट को हम अवेलेबल कराते हैं, यानी कि बहुत ही कम फीसों में। ठीक है, दूसरी चीज़ें हैं, दूसरी सीट की बात करते हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, और दूसरी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे लोग होते हैं जो मेजर प्रॉब्लम, कई लोगों के पास क्या होता है, जैसे कि वो गांव से शहर की ओर आते हैं, और जब गांव से शहर में आते हैं तैयारी करने के लिए, तो उनके पास बहुत सारी समस्याएं होती हैं। ठीक है, पैसा उनके पास नहीं हो पाता है, तो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं अपने रहने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, उनकी फ़ीस कम कर देते हैं, जितना हमारे बस में होता है उतना हम करने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उनकी बहुत ही फ़ीस कम होती है, यानी 5 सीट जो हमारी होती है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारी 5 सीट होती है, जो हमारी 5 सीट होती है दोस्तों, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हमेशा हम रिज़र्व करके चलते हैं, ताकि उन लोगों को फ़ायदा हो जो लोग वाकई में इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, जो लोग वाकई में कुछ करना चाहते हैं और उनके साथ समस्याएं होने के कारण, पैसों की वजह से, या एक तरीके से डिजेबल्ड यानी कि किसी दिव्यांगजन के होने की वजह से, या उनके पास पेरेंट्स ना होने की वजह से, ठीक है, ऐसी समस्याओं से घिरे हुए हैं, तो उनके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग भी, जो लोग भी अगर आप जानते हो किसी को, तो आप हमें गाज़ियाबाद में रेफ़र, यानी कि आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। जो हमारा नंबर है आप अभी देख लीजिए। ठीक है, वैसे तो अबाउट टू में आप जाएंगे तो हमारा नंबर वहाँ पर मेंशन हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो नंबर आप देख सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, 8920 340 और 192, 340 192 पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे हमसे डायरेक्ट बात करें या हमारी टीम आपसे बात करेगी। ठीक है, तो आप
को एक तरीके से हम आप तक पहुंचेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। ठीक है, किसी ना किसी माध्यम से बहुत जल्दी हम ऑनलाइन का भी अनाउंस करेंगे, और ऑनलाइन के साथ भी ऐसी व्यवस्था हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन में भी ऐसी व्यवस्था हम ला पाएँ दोस्तों। ठीक है, तो हमारा उद्देश्य है कि हमारा देश जो है प्रगति पर रहे, और हम सभी लोग भारत के एक जिम्मेदार नागरिक होने की वजह से हमारा परम परम कर्तव्य और एक तरीके से हमारा नैतिक दायित्व भी बनता है कि हम अपने देश की प्रगति में अपना हाथ या अपना साथ जरूर दें। यानी कि हमसे जितना बन पड़े हमें उतना करना चाहिए अपने देश के प्रगति के रूप में दोस्तों। ठीक है, ये हमारा उद्देश्य है। ठीक है, सरकार के क्या उद्देश्य है वो सब एक अलग बातें हैं। ठीक है, हमारा उद्देश्य जो है यानी कि हम एक सच्चे नागरिक होने की वजह से हमें अपने उद्देश्य को भी पूरा करना चाहिए, क्योंकि हमने जन्म लिया है धरती पर। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आने वाली पीढ़ी को क्या देने वाले हैं दोस्तों। इन चीज़ों पर सबसे बड़ा प्रश्न है। ठीक है, ये हमारा सबसे बड़ा प्रश्न है कि हम आने वाली पीढ़ी को क्या देने वाले हैं। ठीक है, एक तरीके से क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क को हमें हटाना चाहिए। ठीक है, और हमें इस पर काम करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी इस बात को एक तरीके से समझ सके कि जो हमारे लोग थे, यानी कि जो हमारे देश में लोग रह रहे थे इससे पहले, उन्होंने हमें क्या दिया। ठीक है, साथ ही साथ हमारा देश जो प्रगति पर चले, और साथ ही साथ हमारा देश आर्थिक, सामाजिक और एक तरीके से टेक्निकल हर एक रूप में सशक्त बने दोस्तों। यही हमारा उद्देश्य है, और आपका भी उद्देश्य है। ठीक है, और आप सभी लोगों का उद्देश्य मैं जानता हूँ कि आप सभी लोग अपने देश की प्रगति में कोई ना आप ज़रूर हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि आप सरकारी नौकरी के लिए भी आप काम कर रहे हैं। आप IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं, तो आप भी एक देश की प्रगति के लिए ही काम कर रहे हैं। ठीक है, आपकी प्रगति तो होगी, लेकिन देश की भी प्रगति होती है दोस्तों। ठीक है, देखिए आपकी प्रगति का मतलब देश की प्रगति कैसे है। अगर हमारे देश का प्रत्येक व्यक्ति, यदि हमारे देश का प्रत्येक व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, तो समझो हमारा देश भी तो आगे बढ़ ही रहा है ना दोस्तों। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर हमारे यहाँ एक तरीके से, हमारे यहाँ ही नहीं सभी देश में क्या होता है कि अगर कोई भी चीज़ें प्रगति पर आती हैं तो उसके साथ साथ उसके देश का भी नाम आता है, उसके समाज का नाम आता है, उसके पापा मम्मी, उसके परिवार, यानी कि सभी का नाम आता है दोस्तों। ठीक है, तो हम एक तरीके से हमारा जो मेन ध्येय है दोस्तों, हम अपने देश की प्रगति पर अपना साथ दें और अपना हाथ बटाएं। तो दोस्तों आज सभी लोगों को कैसा लगे यह वीडियो, आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। देखो इसको शेयर करना मत भूलिए दोस्तों। ठीक है, आपको शेयर करना चाहिए। ठीक है, यदि आपका ये नैतिक दायित्व है, थोड़ा सा आपको नैतिक दायित्व भी समझना चाहिए, मेरा मानना ये है। ठीक है, आप एक स्टूडेंट हैं, और एक स्टूडेंट होने के नाते हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हमारे जो नैतिक दायित्व हैं, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, उससे हम भागे नहीं, बल्कि उसका हमें सामना करना चाहिए, और डट कर हमें लड़ना चाहिए, और हमें काम भी करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों। ठीक है, आप सभी लोगों की कमेंट का मैं इंतज़ार करूंगा दोस्तों, और सभी लोगों के कमेंट का रिप्लाई भी करूंगा दोस्तों। धन्यवाद।